हेलो दोस्तों, आज हम भगवत गीता के ऐसे 10 उपदेशों के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, वो 10 उपदेश जीवन की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकालते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, नहीं तो आप ज़िंदगी की कुछ महत्वपूर्ण बातों को मिस कर सकते हैं। दोस्तों, पहला उपदेश है, इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस मृत्यु लोक में हर एक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पक्षी हो, पशु हो या फिर पेड़ पौधा, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ में मृत्यु लेकर आता है। हर प्राणी एक दिन ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात शरीर को त्यागना होता है। दोस्तों, भगवत गीता का दूसरा उपदेश है कि मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की इच्छा ना करें। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जीवन में फल की प्राप्ति इच्छा करता है तो उसके मन के बारे में फल के चक्कर में वो सोच से अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है। उस इंसान को फल प्राप्त नहीं होता है जिसने उसने इच्छा की थी। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य को सिर्फ कर्म ही करना चाहिए, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं तो वो सुख दुख आदि के चक्कर में फंस जाते हैं और उनकी शांति नष्ट हो जाती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म और अपना धर्म अपना कर और फल की अवश्य ही मिल जाता है, तब हम कर्म करते हैं। परंतु फल को भी व्यक्ति विधान का इच्छा समझकर स्वीकार कर ले और ज्ञानी व्यक्ति भी इसी योग को अपनाकर कर्मयोगी बन जाते हैं। दोस्तों, भगवत गीता का तीसरा उपदेश है कि इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं लेकिन आत्मा अविनाशी होती है। शरीर के अंदर मरने वाली आत्मा नहीं मरती है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा न तो कभी मरती है न कभी जन्म लेती है, वो एक अजन्म नित्य सनातन और पुरांत है। दोस्तों, जो शरीर को मर जाने के बाद में वो मरती नहीं है, जो सचमुच में ज्ञानी होते हैं और वो ना सो करते हैं, जो मर गए उन्हें ना सो करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो मर गया फिर से जन्म लेगा और वो अभी जीवित है अवश्य ही मर जाएगा तो मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है, उसके अंदर आत्मा है जो कभी नहीं मरती है। क्योंकि आत्मा ना तो केवल शस्त्र को काट सकती है, ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही जल गला सकता है, ना ही वायु सुखा सकती है। दोस्तों, भगवत गीता का चौथा उपदेश, अपने मन को नियंत्रण में रखें। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में एक अदृश्य अंग होता है, मन, जो कभी दिखाई नहीं देता है, परंतु वही इस शरीर के शक्तिशाली हिस्सा होता है। मनुष्य को उसमें घमंड की मुद्रा पिलाकर बेहोश करने वाला पाखंड केवल मन ही होता है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है जिससे वो मनुष्य के कामनाओं पर डालता रहता है, उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर की मोह करता है और अपनी खुशियों पर अपने दुखों पर मोह करता है। खुशियाँ से खुशियाँ भरे गीत गाता है और दुख भरे भी गीत गाता गुनगुनाता है। वो अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवित अंत तक जाल से निकलने नहीं देता है, जिस रस्सी में बांधकर नचाता है। ऐसा तब तक होता है तब तक हम अपने आप के मन के अधीन होने देते हैं, तब तक हमारा मन हमें नचाता रहेगा और मनुष्य मन ही मन इतनी फुर्सत में नहीं देता है। वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने। आत्मा के अंदर जिसे परमात्मा का प्रकाश है
और उस परमात्मा का साक्षात्कार लें। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन में काबू करें और अपने अंदर झांक कर अपनी आत्मा को देखें, तब उसे आत्मा के अंदर परमात्मा की प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगी। उसी परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। दोस्तों, भगवत गीता का उपदेश 5वां, हमारा शरीर और हमारा मन कैसे काम करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है और जिसकी आँख, कान और जीभ और त्वचा आदि इन इंद्रियों के घोड़ियों के सारथी हैं। जो हमें सारथी ही हमारा मन है और उस रथ पर बैठा हुआ स्वामी हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियों विषय की ओर आकर्षित करती रहती हैं। ये सब तब तक हो सकता है जब तक आत्मा अपने अंदर मन को काबू ना लाए। तब तक तुम स्वयं के मन के अधीन ना होकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो मन में एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर में रूपी रथ सीधे प्रभु के चरणों तक लेके जाएगा। यदि तुम्हारा मन स्वामी है तो तुम उसके अधीन हो जाओगे तो तुम्हें माया के बंधन से जकड़ता रहेगा। तब तक तुम अपने मन पर काबू पा लोगे। तब तक स्वामी हो जाओ तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक लेके जाएगा। दोस्तों, भगवत गीता का अगला उपदेश है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस संसार में केवल 2 ही वस्तु हैं, जो शरीर और दूसरा शरीर के अंदर वाला शरीर। इस शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा रूपी शरीर है जो कभी भी नहीं मरता है। जो शरीर है वो सदा ही नहीं रहता है। आत्मा में एक शरीर छोड़ता है, दूसरा शरीर धारण कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही जो मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े धारण करता है, आत्मा नित्य और इसलिए वो बदलती नहीं है, परंतु शरीर नाशवान है। इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर होते हैं। इसलिए हर जन्म में हमारी आत्मा नए शरीर को धारण कर लेती है। दोस्तों, भगवत गीता का अगला उपदेश है कि दोस्तों श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अगर आप सांपे किसी मनुष्य के अकारण से काटता है तो दोस्तों उस सांप को कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह से शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा। या उदाहरण बकरी का ले लीजिए, तो किसी बकरी ने किसी की हत्या नहीं करती है, सिर्फ घास ही खाती है। इस कारण से वो पुण्य के भागी नहीं बनती है। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रबल केवल मनुष्य को ही बनता है। दोस्तों, इसका अर्थ है कि अगर कोई पशु किसी अकारण से हत्या कर देता है तो उसे पाप नहीं लगता है, लेकिन कोई मनुष्य अगर आप पर जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी की लोक पर समस्त प्राणी जो विकसितशील हैं और अच्छे और बुरे की पहचान कर सकता है, वो मनुष्य को छोड़कर ऐसा कोई प्राणी नहीं हो सकता है। इसलिए जो मनुष्य अपने पाप और पुण्य सभी भोग लेता है, फिर उसे मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। दोस्तों, भगवत गीता का अगला श्लोक है, एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। दोस्तों, एक मनुष्य किसी कमज़ोर और बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को निश्चित ही उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप लगता है। यदि दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ में ज़बरदस्ती से बलात्कार करता है तो उस स्त्री की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उसकी दृष्टा मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसको पाप नहीं लगता है बल्कि पुण्य लगता है। दोस्तों, कर्म वही रहा है जिसकी हत्या करना, परंतु कर्म के पीछे क्या भावना है और मानने वाले की क्या नीयत होती है, इससे फर्क पड़ता है। एक कर्म करने से किसी के लिए पाप हो सकता है, दूसरे के लिए पुण्य हो सकता है। किसी की भावना और नीयत से मनुष्य कर्म करता है
उससे नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन सकता है और किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वार को मनुष्य का कर्म, विकर्म और अकर्म की पहचान होती है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब वे निष्काम भावना से कर्म करता है तो उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता है, इसलिए अकर्म होकर कर्म उसे कर्म कहते हैं। और जिससे सकाम की भावना और कर्म की इच्छा किया जाता है, उससे फल मनुष्य को उसके अनुसार कर्म करने का अवश्य मिलता है। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। दोस्तों, अगला उपदेश है भगवत गीता का। हर मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है और अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान समझाते हुए कहते हैं कि धर्म का जो विधान है, अगर उसे कोई दूसरा व्यक्ति ने बनाया है तो वो धर्म तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा धर्म वही है जिसने तुम्हें स्वयं ने बनाया है, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। जिस धर्म एक ही व्यक्तिगत चीज़ जिससे फैसला व्यक्ति को खुद को लेना पड़ता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, ये भगवत गीता के उपदेश आपको कैसे लगे, हमें कमेंट करके बताइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।